तो संसार का ही मालूम रहेगा, बाप का तो मालूम नहीं रहेगा। आमीन। जब आप उड़ाऊ पुत्र के समान जब घूम फिर कर ये दुनिया के होशो विलास में जब पैसे खर्चे करके औरतों पे, यहाँ पर बियर में, दारू में, है ना, गलत गलत चीजों में जब पैसा करके खर्च करके आओगे, जब आपको अंदर से मालूम पड़ेगा कि हाँ, जब मैं अपने बाप के घर पे था तो एसी में सोता था, एयर कंडीशन में रहता था, खा पी के मस्त रहता था, मेरे प्लेट को नौकर उठाते थे, मेरे हाथों को नौकर साफ करते थे, मुझे रुमाल देते थे, खाना खाने के वक्त वो ऐसा करते थे मुझे, ऐसा उसको याद आया। हाँ, जब हम गुनाह में, पापों में जब पड़ते, हमको पता है मेरा स्वर्गीय पिता मुझे संभाल सकता है। हमको याद आता है कि हाँ, उसकी उपस्थिति, पास्टर अली ने बोला है कि उसकी उपस्थिति में बैठने से बहुत कुछ मिलता है। जो चीजें जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप बुद्धिमान नहीं बनेंगे। आप सोचेंगे मेरी थाली का निवाला मुझे कोई दूसरा खिलाए, तो बाइबल कहती आलसी है वो आदमी जो अपना निवाला भी उठा के नहीं खाता। अगर आपको क ख ग घ आता है, ABCD पढ़ना आता है, तो आप बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? अगर आपको कभी भी कोई भी पूछेगा आप कौन सी क्लास में हैं, तो कोई ना कोई क्या बोलेगा मालूम है? मैं 5वीं में हूँ। फिर दूसरे को पूछेंगे आप कितनी में, वो बोलेगा मैं दूसरी में हूँ। जब आप किसी को और पूछेंगे तो बोलेगा मैं स्कूल गया ही नहीं लेकिन पढ़ना आता है। जब आपको पिता ने पढ़ने के लिए बता दिया है कि उसमें मेरा प्रेम को चखो, मैं मनुष्य से कितना प्रेम करता हूं, आप मेरे लव लेटर से मुझे जान सकते हो। ये लव लेटर है, ये हेवनली पुस्तक है। परमेश्वर ने आप सभी के लिए एक लव लेटर ऑलरेडी दे चुका है। आप उसमें देखिए कि प्रभु का नेचर और एक शास्त्री का नेचर को। उस शास्त्री ने अपने घर में प्रभु को बुलाकर उसकी इंसल्ट कर रहा कि काश ये समझ जाता कि ये पापी स्त्री है, पापी स्त्री तेरे लिए है, ये प्रभु की बेटी है। आप समझ रहे मेरी बात? पापी स्त्री ये तेरे लिए हो सकती है, लेकिन पापी स्त्री प्रभु की बेटी है। हमारा परमेश्वर हमारे बचपन के गुनाह से लेके हमारे अब तक के गुनाह को मिटाने की ताकत रखता है। बस हमको ताकत होनी चाहिए उधर बैठने की। हमारे में अंदर ताकत होनी चाहिए कि घुटने टेको रोज। हम में ताकत होनी चाहिए कि उसकी आवाज को सुने रोज। जैसे सैमुएल को सुना था, जैसे सैमुएल को प्रभु ने 3 बार आवाज देने के बाद में भी वो एली के पास जाकर पूछ रहा है तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे बुलाया। जब एली परेशान हो गया दूसरी बार, तब उसने बोला हे मेरे बेटा, अगर अब तुझे वो आवाज सुनाई दे तो क्लियर शब्दों में कहना हाँ बोल यहोवा मैं सुनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए वचन पढ़ने के लिए। हमें वो कष्ट होना चाहिए कि उसकी उपस्थिति के अंदर बैठने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप हाथ उठाते हैं तो शैतान आपसे कहता है तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू तो पापी है, तू तो गुनहगार है। उसको बोले सुनो, पापी को परमेश्वर ने बोला है मेरा बेटा मेरी बेटी। उसने कहा पापी मेरा बेटा है मेरी बेटी। मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर आपके लाइफ में वीडियो का लेख जो उसने लिख के रखा है, खाली वो आपको याद आता है, एक्चुअली वो फाड़ दिया क्रूस पे। सिर्फ आपको याद आता है वो कि मेरे लिए तो वीडियो का लेख लिख के रखा है शैतान ने, मेरी तो क्या क्या बीमारी है, मेरे तो ये पाप है, मेरे तो वो पाप है। मैं आपको बताऊं, जब प्रभु यीशु मसीह ने जब पहली बार जब मुझे अपने घर में दर्शन दिया तो मेरे बचपन के सारे पाप मेरे सामने लगा दिए उसने। जो मैंने जवानी में किए, जो मैंने बचपन में किए हैं, प्रभु ने मेरे सामने हवा में टांग दिया सबको। वो चाहता है मेरा बेटा फ्री हो जाए। और मैं उस गोली को देखकर मैं अंदर से टूट चुका था, हिल गया मैं अपने आप को देखकर कि ये मैं। कभी भी ध्यान में रखना, प्रभु हमारी अंदर की कमियों को निकालता है, दूसरे की कमी को नहीं निकालता है।